दोस्तों डेटा एनालिटिक्स फील्ड में हमारा मोस्ट इफेक्टिव टूल्स होता है डेट इज़ कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। होते तो और भी है लाइक टैब्ल्यू, पावर बीआई, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एसक्यूएल लैंग्वेज। ये सारे हमारे इफेक्टिव सॉफ्टवेयर होते हैं फॉर डेटा एनालिसिस के लिए। बट हमारा मोस्ट इफेक्टिव टूल्स होता है ना फॉर डेटा एनालिसिस डेट इज़ कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और एक्सेल के अंदर अगर आपको मास्टरी करनी है तो आपको एक्सेल के फॉर्मूलेज इन डिटेल में अच्छे से ज़रूर आना चाहिए। साथ में आपको उसका लॉजिक इन डिटेल में समझ में आना चाहिए। जैसे कि आपके फॉर्मूलेज होते हैं लाइक स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज, आपका लुकअप फार्मूलाज, टेक्स्ट फार्मूलाज, डेट फार्मूला एंड फाइनेंशियल फार्मूला। ये सभी फार्मूले आपको इन डिटेल में आने चाहिए। साथ में आपको इसका लॉजिक भी आपको इन डिटेल में पता होना चाहिए, जिससे आप अलग अलग डेटा में अलग अलग तरीके से उन लॉजिक को यूज़ करते हो और फार्मूलेज को अपने इफ़ेक्टिव अप्लाई करके अपना आउटपुट जनरेट करते हो। ये सभी फार्मूलेज के ज़रिए आप अपने डेटा एनालिसिस जर्नी के अंदर एक प्लस पॉइंट ऐड कर दे, क्योंकि आपके डेटा एनालिसिस जर्नी में आपके ये सारे फार्मूलेज का इफ़ेक्टिव रोल होता है। तो दोस्तों आज से मैं यही प्लेलिस्ट लॉन्च कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं इन सभी फार्मूलेज को इन डिटेल में कैप्चर करूँगा और आपको नॉर्मल डेटा एंड एक्चुअल कंपनी का जो डेटा होता है दोनों पे आपको करके दिखाऊंगा। और आप जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे आपको मैं इन सभी फार्मूलेज को इन डिटेल में इस सीरीज़ के अंदर करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैटिस्टिकल फार्मूला। इसके अंदर कौन कौन से फार्मूलेज होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले सम इफ फार्मूला, देन काउंट इफ, सम इफ्स, काउंट इफ्स, मैक्स इफ्स, देन एवरेज इफ्स। इतना ही नहीं दोस्तों, स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज के अंदर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस जिसको हम वेर इज इक्वल्स टू वेर के थ्रू लगाते हैं, आपका कोर रिलेशन कोएफिशिएंट जिसको हम कोरेल फंक्शन से अप्लाई करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस के लिए हम इक्वल्स टू में फोरकास्ट फार्मूले का यूज़ करते हैं, साथ में आपका मीन, मीडियन, मोड, ये सभी आपके स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज के अंदर आते हैं। तो जैसे जैसे हम सीक्वेंस वाइज वीडियोस में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको इन सभी फार्मूले को इन डिटेल में आपको समझाऊंगा और साथ में इसका लॉजिक आपको इन डिटेल में आर्ग्यूमेंट के थ्रू समझाता चलूँगा। स्टैटिस्टिकल फार्मूले के अंदर मेरे ये सारे फार्मूलेज कवर हो जाएंगे। देन इसके बाद से मैं आपको लुकअप फार्मूलाज करवाऊंगा। खैर लुकअप फार्मूलाज की तो हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही है, जिसमें मैंने 5-6 वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट लुकअप्स के अंदर जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है। देन इसके बाद से मैं आपको टेक्स्ट फार्मूलाज के सारे फंक्शंस इन डिटेल में करवाऊंगा, देन डेटेड फंक्शंस, देन फाइनेंशियल फार्मूलाज। ये सारे आपकी इन सीरीज में सीक्वेंस वाइज बैक टू बैक वीडियोस आती रहेगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैटिस्टिकल फार्मूला के अंदर हमारा पहला फंक्शन डेट इज कॉल्ड सम इफ फंक्शन। अब जैसे मेरे पास मिंत्रा सेल्स का डेटा सेट है, एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक मेरे पास ये डेटा सेट है, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे को यहाँ पे सम करना होता तब तो हम नॉर्मली करते इक्वल्स टू में सम अप्लाई करते, देन हम रेंज को पिक कर लेते, हमारा सम हो जाता। या तो हम शॉर्टकट यूज़ करते ऑल्ट इक्वल्स टू, हमारा सम हो जाता यहाँ पे। लेकिन स्टैटिस्टिकल फार्मूला के अंदर जो हमारा सम इफ फंक्शन है ना वो किस तरीके से वर्क करता है। लाइक अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं यहाँ पे पेमेंट टाइप अप्लाई करूँ, लाइक यहाँ पे पेमेंट टाइप मेरी कैश हुई है और ऑनलाइन हुई है, मतलब मनीष ने, हमारा कस्टमर मनीष है जिसने हमारा कैश पेमेंट किया है और इतना अमाउंट किया है। शोभित ने ऑनलाइन पेमेंट किया है, देन अमाउंट इतना है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यहाँ पे पेमेंट टाइप में टाइप करूँ कि यहाँ पे मैं अगर कैश टाइप करूँ तो मेरे पास कैश का टोटल आ जाए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन टाइप करूँ तो ऑनलाइन का मेरे पास यहाँ पे टोटल आ जाए। इट्स मीन कि यहाँ पे डायरेक्टली सम हमारा नहीं है, हमारा कंडीशन वाइज सम है, इसीलिए हम सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। सम मीन्स टोटल करेगा और इफ मतलब कंडीशन के साथ इसको सम करना है, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमें टोटल किसके अकॉर्डिंग करना है, हमें कैश के अकॉर्डिंग करना है कि मतलब टोटल ट्रांजैक्शन हमारी पेमेंट टाइप में कैश की टोटल ट्रांजैक्शन हमारी कितनी हुई है, टाइप करते ही मेरा टोटल अमाउंट आ जाए। लाइक मेरा ये अमाउंट आ गया। तो इस डेटा सेट में अगर आप कैश कैश का अगर हम डेटा सेट काउंट करें तो टोटल हमारा अमाउंट बनेगा 40,358। तो सम इफ फॉर्मूला कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपका डिजिटल कोच स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। तो मिलते हैं एक्सेल स्क्रीन पे हाउ टू प्ले सम इफ फंक्शन के साथ। दोस्तों ये मेरे पास डेटा सेट है मिंत्रा सेल्स का, जिसके अंदर कस्टमर नेम, पेमेंट टाइप और अमाउंट गिवन है। अब मुझे यहाँ पे सम करना है। अगर मुझे नॉर्मल सम करना होता तब तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू में सम ओपन करता, देन इसके बाद से रेंज को पिक करता, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर करता, यहाँ पे मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाता। या तो अगर मैं फॉर्मूला भी नहीं निकाल लगाता तो ऑल्ट इक्वल्स टू करता, ऑटोमेटिक रेंज पिक कर लेता, देन एंटर,
ये देखिए आपके पास आ गया ना आंसर। लेकिन मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे सम करना है, लेकिन कंडीशन के बेस पे करना है। और मेरी कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन ये है कि मैं पेमेंट टाइप में यहाँ पे, अगर मैं पेमेंट टाइप में मैं टाइप करूँ यहाँ पे कैश, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल आ जाए ओनली कैश का, मतलब इस पूरे अमाउंट के अंदर जो मेरी कैश वैल्यू है ना, सिर्फ वही मेरी उसका सम हो जाए और उसका टोटल आ जाए यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे? तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल फार्मूला के अंदर, सम इफ फंक्शन इक्वल्स टू में सम इफ फंक्शन। अब इसके सिंटेक्स को आप गौर से देखते जाइए दोस्तों, आपने अक्सर गौर किया होगा, मैं आपको हमेशा सिंटेक्स वाइज पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको ना सिंटेक्स इसका पता होना चाहिए, इसी के बेस पे आपका लॉजिक बिल्ड होएगा। तो आप फार्मूला को रटोगे नहीं, फार्मूला को जनरली समझोगे अपने माइंड में। अब सम इफ के अंदर सबसे पहले क्या बोलता है? रेंज, और रेंज के बाद क्या बोलता है? क्राइटेरिया, एंड क्राइटेरिया के बाद क्या बोलता है? सम रेंज। तो रेंज के बाद क्या बोलता है? क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया हमें जो हमें क्राइटेरिया देना है ना, हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हमें कैश पेमेंट का टोटल करना है। तो हम क्राइटेरिया जो हम सेलेक्ट करते हैं ना, उसी की हम रेंज को पिक करते हैं। तो हमारा कैश कौन सी रेंज में है? पेमेंट टाइप में है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, देन F4 से फ्रीज कर देंगे। इसको फ्रीज करना जरूर सीखिए दोस्तों आप, रेंज को, ये ज़रूरी है। कॉमा। देन रेंज के बाद हमारा सेकंड आर्गुमेंट क्या है? देखिए, रेंज के बाद हमारा सेकंड आर्गुमेंट बोलता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा क्या है? कैश। अब हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कैश को, कॉमा। इसके बाद क्राइटेरिया के बाद हमारा नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या बोलता है? सम रेंज। तो सम रेंज में हमें वो वैल्यू पिक करनी है जिसका हमें सम करना है। तो हम अमाउंट रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन इसको भी F4 से फ्रीज कर देंगे, इधर उधर ड्रैग ना हो, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम करेंगे एंटर प्रेस। ये देखिए आपके पास टोटल अमाउंट आ गया कैश का 44,358। अब मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन कंडीशन के बेस पे मेरा यहाँ पे टोटल आ जाए, मतलब कि यहाँ जितनी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुई है उसका टोटल अमाउंट मेरे को यहाँ पे आ जाए। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को अगर मैं नीचे ड्रैग करूँ तो क्या आंसर आ जाएगा? देखिए ये फॉर्मूला हमारा नीचे भी अप्लाई हो गया। तो देखा आपने यहाँ पे, इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करते हैं तो देखिए गौर से इसका फ़ायदा देखिए, हमने रेंज को पिक किया था, देन इसको हमने लॉक किया तो हमारा फ़ायदा हुआ ना, ये हमारा आगे बढ़ा नहीं। साथ में हमने फिर सम रेंज को भी हमने इसको देखिए कैसे हमने फ्रीज किया, इसको फ्रीज करने से भी यही फ़ायदा हुआ कि हमारा रेंज आगे ड्रैग नहीं हुआ, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये हमारा जो F6 है, अगर आप गौर से देखेंगे इस सेल में, तो यहाँ पे देखिए आपका F5 है, इसको हमने फ्रीज नहीं किया, इसको हमने लॉक नहीं किया। तो ये क्या हुआ? नीचे देखिए यहाँ पे F5 है और यहाँ पे F6। इट्स मीन कि यहाँ पे तो ये F5 था, यहाँ पे इसने कैश को पिक किया, देन यहाँ पे F6 क्योंकि हमने लॉक नहीं किया तो इसने ऑनलाइन को पिक किया और हमारा आंसर को जनरेट कर दिया इसने इफेक्टिव वे में। तो दोस्तों ये था हमारा सम इफ फंक्शन का यूज़। और दोस्तों एक चीज़ और, कि अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ, यहाँ तो मैंने कैश लिख रखा है इसलिए मेरा आंसर आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि अप्लाई मैं अगर कैश लिखूँ ना, टाइप ना करूँ, तो मैं कैसे करूँगा इसको सम इफ से? तो हम दोबारा से सम इफ अप्लाई करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू में सम इफ फॉर्मूले को ओपन करेंगे, देन रेंज में हम वापस ले लेंगे पेमेंट रेंज को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा। अब बोल रहा है क्राइटेरिया। अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे लिख रखा था ना कैश, अगर मैं यहाँ पे कैश ना लिखता और मुझे डायरेक्टली निकालना है कैश का, मेरे सुपरवाइजर ने बोल दिया मुझे कैश का निकाल के दिखाओ एकदम से, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? इक्वल्स टू में कैश टाइप करोगे, देन और इसको ये याद रखना कि आप डबल कोटेशन में इसको हमेशा रखो, शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन दबाओगे ना, देन इसके बाद आपका कैश यहाँ पे टाइप करना, देन डबल कोट्स में उसको बंद कर देना, देन कॉमा, और वापस आपका सम रेंज थर्ड आर्ग्यूमेंट, सम रेंज में आपको जिसका सम करना है अमाउंट का करना है, तो इस रेंज को पिक कर लो, F4 से फ्रीज कर लो एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देखिए आपके पास कैश का टोटल अमाउंट आ गया, यहाँ पे कंडीशन वाइज सम हो गया आपका। तो दोस्तों ये तो था आपका मिंत्रा सेल्स का एक छोटा सा डेटा सेट, इसके ऊपर हमने सम फंक्शन को अप्लाई करना सीखा, ठीक है। और दोस्तों ये यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं होता, यहाँ पे जैसे मैंने कैश कैपिटल में लिखा है ना, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल में भी लिख देता हूँ ना कैश, तो भी इसका ये टोटल कर देगा। देखिए केस सेंसिटिव नहीं होता इसमें, सम इफ में। तो दोस्तों ये तो था मिंत्रा सेल्स का नॉर्मल सेल्स का डेटा, ठीक है। अब मैं आपको रियल वर्ल्ड में लेके चलता हूँ, जहाँ पे आप अगर ऑफिस में बैठ के ऑफिशियली काम करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का डेटा सेट होगा। जैसे मेरे पास इसमें ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे मेरा प्लानर है लाइक मिंत्रा, जियो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जिससे हमारा
सेल्स हुआ है, उसका टोटल अमाउंट है, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस है, सक्सेस है या पेंडिंग है, और ये स्टेट गिवन है। तो ये आपके पास रॉ डेटा सेट है। अब इसमें हमारी कंडीशन ये है कि अगर आप ऑफिस में बैठे हो तो आपके बॉस बोलते हैं कि भाई सक्सेस, जितना भी पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हुई है ना, जो भी पेमेंट स्टेटस यहाँ पे सक्सेस है ना, उसका यहाँ पे मुझे टोटल अमाउंट दे दो अलग से, और पेंडिंग का मुझे टोटल अमाउंट दे दो अलग से। तो एक उसको हम कैसे लगवाते हैं, तो इक्वस टू में सम इफ फॉर्मूले को टाइप करेंगे सबसे पहले, इक्वस टू में सम इफ, देन पहला आर्गुमेंट क्या बोलता है, रेंज, देन इसके बाद क्या बोलता है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जो हम देते हैं उसे की हम रेंज को पिक करते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमें सक्सेस निकालना है, तो सक्सेस हमारा पेमेंट स्टेटस में है। देन हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब आफत ये है कि अगर मेरे को वापस से अपने फॉर्मूले पे जाना है तो मैं इसको कैसे जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पहुँच जाऊँगा मैं डायरेक्ट। देखिए गौर से, देखिए पहुँच गए ना। अब इसको F4 से हम फ्रीज कर देंगे तो वापस फॉर्मूले पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए वापस हम रेंज पे आ गए ना। देन कॉमा, अब नेक्स्ट आर्गुमेंट हमारा क्या बोलता है कि हमारा क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो हमने क्राइटेरिया ये दे दिया। देन कॉमा, अब क्या बोलता है कि हमें सम रेंज चाहिए। तो सम रेंज हमें किसका करना है, अमाउंट का। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये देखिए ये हमारी रेंज पिक होगी। F4 से फ्रीज कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और करेंगे एंटर प्रेस। ये देखिए आपके पास आउटपुट रिजल्ट आ गया। सक्सेस पेमेंट हमारी कितनी हुई, 22,60,526, ये हमारी सक्सेस पेमेंट हुई है। अब मुझे पेंडिंग पेमेंट का अगर निकालना है तो दोबारा से चलाते हैं, इक्वल्स टू में सम इफ फंक्शन। नहीं, हमें दोबारा चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने क्राइटेरिया को तो लॉक किया नहीं है। देखिए गौर से, H4 हमारा जो क्राइटेरिया है सक्सेस, इसको तो हमने लॉक किया नहीं है। तो अगर हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये H की जगह पे जो यहाँ पे H के साथ जो ये रो है ना, ये नेक्स्ट में चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे H4 है ना, तो ये H5 में मूव हो जाएगा। देन हमारा रेंज तो लॉक है ऑलरेडी, तो हमारी रेंज की वजह से तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो हमारा ये अप्लाई हो जाएगा नीचे फॉर्मूला पेंडिंग पे भी। ये देखिए आपके पास आउटपुट 15,28,323 पेमेंट हुई है टोटल। सक्सेस वाली इतनी, एंड पेंडिंग के बेस पे टोटल हमारा इतना है। अब हमारे सुपरवाइज़र की एक और रिक्वायरमेंट हो जाती है कि मुझे स्टेट वाइज जो सेल्स है ना उसका टोटल करके दिखा दो। ठीक है, आप तो जानते ही हैं कि ऑफिस के अंदर कितना वर्क प्रेशर होता है। तो रियल वर्ल्ड में हम इसी प्रॉब्लम्स को जो फेस करते हैं ना शॉर्टकट वे में, तो ऐसे ही हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूलेस का। अब मैं दोबारा सम इफ चलाऊँगा। अब तो हम तीसरी बार कर रहे हैं, अब तो मुझे आप बताइए कि हमें कौन कौन से आर्ग्यूमेंट सम इफ फंक्शन बताता है, फिर इसके साथ हम अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे। तो रेंज में पहले हम पिक करेंगे, कौन सी रेंज, अब आप समझ गए होगे। अब आप बोलोगे सर अब हम समझदार हो गए हैं, अब हम अप्लाई कर लेंगे कि हमें रेंज कौन सा चाहिए क्राइटेरिया बेसिस पे। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, स्टेट। स्टेट कौन सा, दिल्ली, तो इसलिए हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन F4 से फ्रीज कर देंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे, और क्राइटेरिया में हम क्या ले लेंगे, दिल्ली, देन कॉमा। सम रेंज में, अब सम रेंज हमें किसकी करनी है, सम किसका करना है हमें, वहीं तो हम सम रेंज देते हैं ना जिसका हमें सम करना होता है। तो हमने अमाउंट को सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये हमारा अमाउंट रेंज सेलेक्ट, F4 से फ्रीज करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, और हम कर देंगे यहाँ पे एंटर प्रेस। ये देखिए आपके पास दिल्ली सेल्स का ऑल डेटा पैच हो गया। देखिए टोटल अमाउंट दिल्ली में इतना सेल्स हुआ है हमारा, 2,30,954। अब मुझे राजस्थान का भी टोटल सेल्स निकालना है, तो मैं इसी फॉर्मूले को उठा के यहाँ पे कर देता हूँ ड्रैग। देखिए मेरे पास आउटपुट आ गया राजस्थान का भी टोटल सेल्स का अमाउंट। अब देखिए अगर इस पर हम डबल क्लिक करते हैं फॉर्मूले पे, अब यहाँ से देखिए हमारा सम रेंज लॉक है, और रेंज क्राइटेरिया बेस पे जो हमने रेंज दिया वो हमारा लॉक है। तो हमारा रेंज तो फिक्स हो गया, लेकिन जो हमारा क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे देखिए H11 था, H11 हमारा ये है क्राइटेरिया। अब इसको हमने लॉक नहीं किया, इसीलिए इसको जब हमने इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग किया तो यहाँ पे H11 से यहाँ पे ये H12 हो गया होगा, इसीलिए हमारा आउटपुट आ गया। ये देखिए यहाँ पे H12 हो गया ना, तो आंसर आ गया। अगर यही हमारा यहाँ पे, अगर मैं इसको लॉक कर देता और नीचे करता तो हमारा आंसर 0 आता। इसीलिए फ्रीज अनफ्रीज कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं आने वाले वीडियोस में आपको इन डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करते हैं, मिक्स्ड रेफरेंस का यूज़ करते हैं, रिलेटिव रेफरेंस का कैसे यूज़ करते हैं, आपको मैं इन डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। सो कैसी लगी आपको वीडियोज़ दोस्तों, ये आउटपुट देखिए रियल वर्ल्ड का आउटपुट। सो मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों। एक्चुअल डेटा पे आपने प्रैक्टिस भी करी। सो वीडियो को लाइक करना, एंड आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंप्यूटर विद विशाल चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना अगर आपको इस वीडियो से कुछ आउटपुट सीखने को मिला तो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।